आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक फंक्शन है एफ है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर डिफाइन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एक अपने के पास रिलेशन दे रखा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एफ ऑफ 3 हमारे पास दे रखा है, किसके बराबर होगा वो पूछ रखा है, यानी हमें एफ ऑफ एक्स तो निकालना ही है। देखो अपने पास रटी रटाई प्रोसेस है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो एकदम सिंपल से सवाल होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने पास टफ होते हैं। क्या क्या अपने पास डी टी के बराबर इक्वल टू आ गया एक्स बराबर 5x और इंटू अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर, और माइनस टर्म्स आ गया एक्स की पावर 5 और माइनस टर्म्स 9 के बराबर। ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है। इसको क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं अपने पास, डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करें अपने पास, डिफरेंशिएट। यहाँ पर न्यूटन लैमनिज थ्योरम लगा रहे हैं। न्यूटन लैमनिज थ्योरम होता क्या है, या अपने पास बिना इंटीग्रेट किए हुए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बस अपने पास यही होता है न्यूटन लैमनिज थ्योरम। तो 10 इंटू, अब अपने पास ऊपर वाले को पहले फंक्शन में पुट करो, तो एफ ऑफ एक्स और इंटू अपने पास इसको एज इट इज यहाँ पर चिपका दो, वन सॉरी एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन, माइनस टर्म्स नीचे वाला फंक्शन में पुट करो, तो एफ ऑफ 1 और नीचे वाला लिमिट और इंटू अपने पास 1 का डिफरेंशिएशन मतलब 0 के बराबर, यानी कांस्टेंट अगर नीचे हुआ तो 0 हो जाएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा, न्यूटन लैमनिज थ्योरम लगाना है बेटा, तो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि ये जो पावर है ना वो वेरिएबल होगा। कहीं एक तरफ तो पावर वेरिएबल होगा, अगर दोनों पावर मान लो यहाँ पर अपने पास 2 हो जाता तो ये तो पूरा 0 हो जाता, तो फिर हम न्यूटन लैमनिज थ्योरम नहीं लगा पाते, ठीक है। और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 एफ ऑफ एक्स के बराबर और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 5 एक्स एफ डैश एक्स। देख लो अपने पास, थोड़ा सा हजम कर लो, किस तरह आ जाएंगे 5 एफ डैश एक्स के बराबर, क्योंकि एक्स का अपने पास एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन प्लस होगा, और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो 4 कहाँ से ये आ गए हैं क्या, 5 एक्स की पावर 4 के बराबर और ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ी सी स्मूथ करो, तो ये किस तरह आ जाएंगे 10 एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आगे इस बराबर माइनस टर्म्स 5 एफ ऑफ एक्स के बराबर, ये तो पूरा हमारे पास 0 हो गया, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो 5 एक्स और एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 5 एक्स की पावर 4 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो 5 एफ ऑफ एक्स के बराबर, क्योंकि अपने पास एफ ऑफ एक्स ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इक्वल टू बताते किस तरह आ जाएंगे, तो 5 अगर कॉमन ले लें बेटा तो एक्स इंटू एफ डाइस एक्स के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, 5 कॉमन लिए है ना, तो एक्स की पावर 4 के बराबर। यहाँ से अब अपने पास जो चीज़ें कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करो, ये गया, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स एफ डैश एक्स के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, हाँ सबको इधर भेज रहे हैं फिर इधर लिख लेंगे, और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे बेटा, एक्स की पावर 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। गौर से देखो बेटा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, देख लो, तो एफ डैश एक्स और माइनस टर्म्स अपने पास एक्स को इधर भेजेंगे, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और इंटू आ गया 1 अपॉन एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू आ गया एक्स की पावर 4 और अपॉन में एक्स के बराबर। इस एक्स की पावर 4 को हम इधर भेज दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने के पास जब इसको इधर भेजे तो यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ी सी चीज़ों को स्मूथ करो, तो एफ डैश एक्स और माइनस टर्म्स एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया अपने पास इंटू 1 अपॉन एक्स के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स क्यू के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स को क्या मानो, वाई मानो, तो एफ डैश एक्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे बेटा, एफ डैश एक्स हमारे पास डी वाई अपॉन टी एक्स आ जाएंगे। आई थिंक अब दिखने लगेगा, यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स और इंटू वाई के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, तो एक्स क्यू के बराबर। यहाँ से आ गया एक्स क्यू के बराबर। अब दिख रहा है, अगर अभी नहीं दिख रहा है ना तो फिर जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो बेटा, करवा है लेकिन यही सच है। ये हमारे पास क्या है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से अपने का जो जो जरूरत है पी निकाल लेते, माइनस 1 अपॉन एक्स के बराबर, और क्यू निकाल लेते, क्यू हमारे पास है एक्स क्यू के बराबर, यही तो निकालना होता है। अब अपने पास इसमें इंटीग्रेशन रटी रटाई प्रोसेस है, अब काम खत्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास किस आ जाएंगे बेटा, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से बताओ तो ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया अपने पास माइनस एल एन एक्स के बराबर, हाँ है ना। ये इधर जाएगा तो अपने पास बताओ तो ये आ गया किसके बराबर, तो इसी को अपने पास नीचे ही लिख लेते हैं ना, क्या अपने के पास इतना झोल वाले, ठीक है। ये अपने पास इसको इधर लिख लिए, जैसे अपने पास इसको इधर लिखे तो बताओ तो ई की पावर में एल एन 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास होता क्या है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता है। जैसे ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता है तो 1 अपॉन एक्स और इन पूरी की पावर में किस आ जाएंगे बेटा, एल एन ई के बराबर, एल एन ई 1 के बराबर होता है, यानी हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ गया। कौन सा बेटा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया।
जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया, अब आपने क्या सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। बताओ तो सोल्यूशन जो हो जाएंगे वो आपने कैसे करा देंगे, तो आई एफ इंटू आपने के पास तो 1/x और इंटू आपने कैसे एफ ऑफ एक्स के बराबर यानी y के बराबर और इक्वल टू आपने कैसे करा देंगे, तो इंटीग्रेशन बताओ तो किसके बराबर, तो ये आ गया एक्स क्यूब और इंटू आपने कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x और ये रहा dx के बराबर। चलो सॉल्व करो, तो ये आ गया किस बराबर y/x के बराबर, हाँ या ना। y की जगह एफ ऑफ एक्स चिपका ही देते हैं, ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स और अपॉन में किस आ जाएंगे x के बराबर और इक्वल टू आ गया आपके इंटीग्रेशन x स्क्वायर के बराबर और ये रहा dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस आ जाएंगे और अपॉन में x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और अपॉन में 3 के बराबर और इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने का c, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब अपने का c आ जाए तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। c आने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं बेटा, x की जगह 0 पुट करते हैं। जैसे x की जगह 0 पुट करोगे, बताओ तो ये पूरा किस करा देंगे बेटा, तो x की जगह 0 नहीं पुट कर सकते, 1 पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है बेटा, एक सेकेंड, ये मोए मोए हो रहा है यार, होल्ड करना, ठीक है। x की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं बेटा, 1 पुट कर रहे हैं, 0 नहीं पुट करना। x की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 0 इक्वल टू अपने क्या हो जाएंगे, तो ये अपने क्या 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 और इंटू अपने क्या आ जाएंगे 5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ पे जगह ही नहीं था अपने के पास, ये तो थोड़ा सा अपने के पास हजम कीजिए, इसको हटाई दीजिए, ये सारा अपने के पास ही जाएगा, ठीक है। हम इधर ही लिख लेते, ये पूरा इक्वेशन को ना अगले पेज पे ही लिख लेते। तो बताओ तो आपने क्या अगला पेज पे जो है ये पूरा इक्वेशन लिख रहे हैं, कौन सा, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के x तक और ये रहा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स नहीं बल्कि अपने पास एफ ऑफ टी डी टी और ये रहा 10 के बराबर और इक्वल टू अपने पास बराबर देख लो, इक्वल टू है अपने पास 5x एफ ऑफ एक्स के बराबर और एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। और अगला अपने पास बराबर तो माइनस टाइम्स एक्स की पावर 5 और माइनस 9 के बराबर। यहाँ से आप क्या करो, x की जगह अपने पास क्या पुट कर लो, x की जगह 1 पुट करते हैं। जैसे बेटा x की जगह 1 पुट करेंगे, तो x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगे, हाँ है ना, क्योंकि अपने पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हो जाता है तो अपने के पास 0 हो जाता है। ये अगर x बराबर 5 इंटू 1 और एफ ऑफ 1 के बराबर इक्वल टू अपने पास बताओ तो इक्वल टू क्या, माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास 5 एफ ऑफ 1 हमारे पास किस बराबर गया बेटा, 10 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1 हमारे पास किस बराबर गया बेटा, 2 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1 हमारे पास 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। जैसे बेटा x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो बताते किस पर आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 1 और अपॉन में 1 के बराबर इक्वल टू 1/3 और प्लस टाइम c के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो एफ ऑफ 1 हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहाँ से 2 इक्वल टू आ गया 1/3 और प्लस टाइम c के बराबर, यानी c इक्वल टू आ गया 3, 3 में से 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 के बराबर, हाँ या ना। c इक्वल टू आ गया 5/3 के बराबर। जैसे बेटा c आ गया 5/3 के बराबर, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स आ चुका है। बताओ तो किस तरह आ जाएगा बेटा, तो एफ ऑफ एक्स और अपॉन में x के बराबर इक्वल टू अपने पास बताओ तो क्या गया अपने पास एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर और प्लस टाइम्स बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो 5/3 के बराबर, 5/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएंगे बेटा x इंटू एक्स क्यू और प्लस टाइम्स 5 और अपॉन में 3 के बराबर, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया, आंखों पे हंसी, चेहरे पे मुस्कान, काफी खत्म, काम खत्म। अब अपने पास निकालना क्या है, एफ ऑफ 3। यहाँ से अपने पास x की जगह क्या चिपका दो बेटा, 3 चिपका दो, तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा। बताओ तो एफ ऑफ 3 किस तरह आ जाएंगे, तो 3 इंटू 3 या 9 या 27 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, गया। तो जैसे अपने पास ये गया तो यहाँ से आ गया 25 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यह गया 27 और 5 32 32 हमारा आंसर हो। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, फुल एंड फाइनल आंसर 32। 32 देख लो कौन से ऑप्शन में, 32 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे बेटा जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास ये टफ था, आसान था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड बाय।